सर थैंक यू फॉर कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मतलब मैं वो कमाल के होते हैं ना, कहीं से कहीं रास्ता मिल जाता है। आप मेरी नज़र में बहुत पहले से थे, बट मुझे किसी के थ्रू मिल गए आप। थैंक यू सो मच। एंड इमेजिन मैंने भी ज्ञानी का इंटरव्यू वो देखा। अगर तो यार बहुत अच्छी बात कर। तो, तो वो शायद होता है ना, डेस्टिनी होती है, मिलना ही था, ऐसा था। अंशु पहले पहले तो आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, जहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक का समरी बताओगे मुझे, पता है, बट आप मुझे चाहिए जो रोड मैप था। यार बहुत बार बोल चुका हूँ और अब बताता हूँ ना, मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं स्ट्रगल पॉन है ये, कि मैं स्ट्रगल को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। तो ये शॉर्ट बता देता हूँ। एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, प्रिविलेज है। हाँ। वी वर नॉट दैट वेल टू डू। इंजीनियरिंग करने मिली। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में गणेश हेगड़े की डांस ट्रूप को ज्वाइन किया। स्कूल में थोड़ा बहुत डांसिंग करता था मैं। बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था मैं, क्योंकि एक ब्रोकर फैमिली से आता हूँ। कॉन्फिडेंस उतना था नहीं, लेकिन थोड़ा बड़े होते ही मुझे लगा अच्छा दिखता हूँ, मुझे लड़के अटेंशन दे रही है, मैं डांस करता तो अटेंशन मिल जाए। तो आई थिंक दैट पुश्ड मी देन। फिर लेटर ऑन गणेश हेगड़े के ट्रूप में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और रियलाइज़ किया कि इतनी मेहनत के बिना तुम एक्सेल नहीं कर सकते लाइफ में। और वहाँ बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। ऋतिक से लेके आमिर से लेके शाहरुख भाई से लेके सलमान, सब लोग। और बहुत क्लोजली उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिला। तो एनीवे वो ख़त्म करते करते थोड़े बहुत म्यूज़िक वीडियोस किए, दिल्ली की सर्दी गाना किया, और टेलीविज़न करने लगा। टेलीविज़न कुछ 6-7 साल किए मैंने। उधर भी बहुत मेहनत की। 33 घंटे की शिफ्ट नॉर्मल होती थी बाय चॉइस। 70 घंटे भी काम किए। एंड उसके बाद थ्री फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला था पीएनसी के साथ। धर्मेश जी की फिल्म की, अनफॉर्चुनेटली एक रिलीज हुई, कुछ रिलीज नहीं हुए, वो थोड़ा गैप आया। उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत टीवी किया, सनोवर्ड्स मनु की 1 and 2, और थोड़ा टीवी किया। अभी वेब शोज कर रहा हूँ। और बहुत खुशकिस्मती ये है कि आई वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ जवान, और अभी अदृश्यम करके सोनी में प्ले कर रहा हूँ। यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, अभी बात करते करते ना तूने मुझे पूछा कि आपकी जर्नी के बारे में बताएं, एंड इज माय जर्नी ओनली डिफाइंड बाय माय वर्क माइलस्टोन्स? That was my another question. दैट्स व्हाट वी थिंक यार। क्योंकि वो जर्नी के बारे में बात करने के लिए कभी कभी शर्म आती है। मैं आपसे और मेरे से ना, मुझे एक बंदा मिला था, मतलब मुझसे जब बात करता, उन्होंने मुझे बोला था कभी कभार सिनेमा और लाइफ इतनी मत जी लेना कि अपनी लाइफ रह जाए। हाँ, मैं बताते बताते बीच में बोलने लगा, मैं क्या बोल रहा हूँ जस्ट, क्या बोल रहा है तू? यू सिर्फ you're only spelling out the milestones in your career. Is that your only journey in life? बट यार मैं बाकी सब जर्नी के बारे में शायद उतना नहीं बता सकता, बिकॉज उस जर्नी में मेरे साथ बहुत लोग हैं, एंड ये मेरी इंटरव्यू है। इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू स्पीक अबाउट देयर। मैं शायद ये सवाल आपसे थोड़ा लेट पूछता, बट मुझे लगता है आप द राइट पर्सन टॉक अबाउट। मैं ना हमेशा ये बात कहता हूँ कि बाहर की लड़ाई बड़ी नहीं, अंदर की लड़ाई बहुत बड़ी है। बस अब आप इस बात को एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप ये बात समझ सकते हो, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। यार पहले नहीं समझ में आता था। पहले लगता था कि बाहर की लड़ाई ही एक लड़ाई। एक बार क्या हुआ ना, ऐसे ही मैं प्ले कर रहा था और ना मैं कुछ चिल्लाने लगा, तो मेरी को एक्टर ने बोली, व्हाट हैपेंड टू यू, कम हियर, आई गिव यू हग। मैं बहुत चिढ़ गया यार। बोला, ये क्या बदतमीजी है। अब समझ में आता है उसने ऐसे की। हर एक की लड़ाई अपने अंदर की ही लड़ाई। हम जो भी बाहर की एक्सपीरियंस करते हैं ना, अपने अंदर ही करते हैं। वो अपना खुद का इंटरप्रिटेशन होता है, अपना परसेप्शन होगा। जरूरी नहीं है कि वही रियलिटी। आज मैं जाऊंगा ना घर में, यही सोचते रहूंगा यार मैं अंकित से आज मिला है, वो मेरे बारे में क्या सोचता रहेगा। मुझे नहीं लगता तो मेरे बारे में उतना भी सोचेगा। मैं अपने आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ।
तो वहाँ आपकी रियलिटी और परसेप्शन है अलग हो जाती। हमारी बेसिक लड़ाई अंदर की ही है, और वक्त, उम्र और उसके साथ जो थोड़ा बहुत विजडम आता है, विजडम कभी कभी मार पीट के भी आता है, तो अपने आप को ही मार पीट की तो समझ में आता है कि द ओनली जर्नी दैट मैटर्स इज द जर्नी इनवर्ड्स। बहुत फिलोसफिकल लगता है, एक वक्त के बाद सबको समझ में आता है क्यों ग्रोथ यही होती है, पेन यही होता है, खुशी यही मिलती है। बाकी सारे हमने जो फ़ोन से लेके इंसान से लेके सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने डोपामाइन को, ये रिसेप्टर्स को खुश करने की जो हमें आदत लगा के रखी है, वो एक्चुअली नहीं है, वो खुद है। एक बार ना मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, अरे अंदर की लड़ाई क्या है भाई? तो मैंने बोला जो तू 5 मिनट सोने से पहले जो सोचता है ना, वो तेरी अंदर की लड़ाई है। अब तो मेडिटेट करने लगा हूँ, और अब अकेले भी रह रहे हैं। आई स्टैवर्ड दैट शेम, अब अकेले भी रह, तो टू डिसिप्लिन द वॉइसेस इन योर हेड। अब एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं है, ब्यूटीफुल। नॉट बाय चॉइस, नॉट माई चॉइस। बट यही शायद उसकी मर्जी है। एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं है, अब मैं ही मेरे साथ ही जी रहा है। शर्म भी आती है जब थोड़े बहुत गलत डिसीजंस लेते लेते मैं रुक जाता हूँ, खुशी भी होती है। तो द रियल डीमंस आर कमिंग आउट नाउ। अवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही हो गया है यार। मुझे लगता है कि जब मैं 35-40 का था ना, तब कुछ पता नहीं था, थेरेपी के लिए नहीं जाता बहुत कुछ था। Ignorance was actually bliss, but वो सच्ची जिंदगी नहीं थी। That wasn't true living, and especially for actors, हमारा काम है कन्विंसिंगली झूठ बोलना। बहुत ज़रूरी है that we live an authentic life। तो अब ज़बरदस्ती जर्नी अंदर जा रही है। कल रात को मैंने एक फ्रेंड के साथ मेडिटेट किया 1 घंटे। सुबह उठ के हेड स्पेस में 10-15 मिनट मेडिटेट किया, एफर्मेशन सुने, ग्रैटिट्यूड जर्नल भरी। तो चल रहा है, लेकिन कभी कभी अंकित ये भी लगता है कि क्योंकि मैं ये सब कर रहा हूँ, मतलब मुझे अपने अपने आई एम कन्विंस्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। So if I keep thinking something is wrong with me, There will be wrong near the name, but there is no wrong in you. I am telling you in this live podcast also. You are exploring your wrong side. Again, my question is, कभी कभी ना अच्छे बने रहना भी ना एक दौड़ में अच्छा नहीं होता है। हाँ, मुझे शायद बचपन से ये लग रहा था कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे अच्छा बेटा बनना है, मुझे अच्छा पार्टनर बनना है, अच्छा डांसर बनिए। To put it in the right perspective, I will use the word nice. Right. I want to be a nice man. बहुत पढ़ा इसके बारे में, लगा कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, I'm not, one shouldn't be only a nice man, one should be a good man. अभी मेरा फिलॉसफी ये है कि मेरे साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ है, सही गलत जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं उसको ब्लैक एंड वाइट में पेंट नहीं करना चाहता। इसलिए हुए हैं बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बी, और आई सक्सीडेड इन बीइंग अ नाइस मैन, and I was unsuccessful in being a good man. The basic difference nice man और good man में है कि एक
when you're trying to be nice, na, you're always looking for external validation. When you're being good, you know. As simple as. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप होते कुछ और आपके बाहर बातें कुछ और होती हैं। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लोग? कंट्रोल मतलब सैड तो करता ही है ना, क्योंकि बहुत लगता है। आप तो आप ही हो ना, हाँ, बहुत लगता है। बट आपके बाहर जो है वो शायद वो आप हो ही नहीं। ये भी एक जंग है यार, अंदर की ये भी एक जंग है कि मुझे लगता है किसी को पकड़ के पीट दूँ, यार तूने मेरे बारे में ऐसे क्या सोच के बोला है, तो मुझे जानता भी नहीं है। फिर अपने आप को समझाना पड़ता है, नहीं वो नहीं जानता, तुम भी उसे नहीं जानते, तुम उसके बारे में सोच के इंटरनेशनल स्पेस क्यों दे रहे हो अपने दिमाग को? ठीक है, दुनिया ने उसको अहमियत दी है, उसके वर्ड को मानते हैं, लेकिन उससे तुम्हें कितना फर्क पड़ेगा? तुम्हारे काम पर फर्क पड़ेगा? तो करेक्ट करने की कोशिश करो, डोंट किल योरसेल्फ। Besides that, there are few people in my life who really matter to me. Like my partner would be at the highest level, my father, and trickles down to my family and my best friends. It is important that they know it. बाकी सब लोग, हर एक इंसान को रास्ते में पकड़ के नहीं बता सकता, I didn't cheat on my girlfriend, I didn't cheat on my girlfriend, I didn't do this, I didn't do that, I cannot tell that. Yes. तो और सबसे बड़ी बात यह है कि I have served myself on a public platform. It is their right to judge me. Shut up. You are getting the privileges, you will get the brickbats also. You have been through so many relationships, है ना? What is your idea of relationship? Partnership. थोड़ा सा explain करो आप उसे। Yeah. My idea of a good relationship is good partnership. कभी कभी क्या होता है ना, तुम जिंदगी में एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं अपने इनर वर्क से कि तुम्हें सामने वाले का दिख जाता है कि स्पेशली बिकॉज समटाइम्स जो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, अ मैन इज जनरली प्रोवाइडर, नो अ मैन इज जनरली एक रिश्ते में ऐसा नहीं होता मोस्टली कि एक औरत की उम्र ज़्यादा होती है, एक आदमी की उम्र कम होती है। एक आदमी की उम्र ज़्यादा थी, औरत की थोड़ी कम होती थी। तो वो एक स्टेबलाइज पार्टनरशिप नहीं होती। राइट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट योर लेवल्स हैव टू, इफ नॉट aligned completely, there has to be a want to grow. अब मैं जिस उम्र में आ गया हूँ और मैं जिनके साथ रिश्ता रखूंगा या चुपा, they have also grown to a certain age. Their philosophies are entrenched in them. Their belief system is entrenched. It is very difficult. So why say partnership? जब तुम्हें पता है कि two people love each other, जब तुम्हें तुम्हारे जेंडर रोल्स पता नहीं and you're comfortable with that, जब तुम्हें पता है कि कौन से एस्पेक्ट्स में किसको लीड करना है, without it being a competition, that is true partnership. You can agree to disagree. तो तुम्हारी बिलीफ सिस्टम ये है, मेरी बिलीफ सिस्टम है, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत इतनी करते हैं कि वी विल नॉट एंट्रेंच अपॉन ईच अदर। हम लोग ओवरलैप करने की कोशिश नहीं करेंगे और आई विल नॉट ट्राई टू चेंज यू, यू डोंट ट्राई टू चेंज मी, एज लॉन्ग एज फंडामेंटली तुम्हारे वेलबींग को अफेक्ट नहीं करते। अच्छा, ये भी सवाल है जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब पूछना ही आपसे तो पूछना ही चाहूँगा कि कैसे एक इंसान हर मोड़ पे, जिंदगी हर मोड़ पे बदलता रहता है। यार चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट, ये सब ऐसा मैं बोलते रह सकता हूँ, लेकिन आदमी अगर बदलना बंद करे तो आदमी मर जाएगा। बदलना मतलब मैं बिग बॉस में भी बोलता था, हाँ मैं पहले ये सोचता था, भी ये सोचता हूँ, तो मैं गलत कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि यार मैंने उतने सेकंड्स जिए हैं, उतने मिनट जिए, उतने घंटे जिए, उतने दिन जिए हैं, मुझे मेरे सामने कुछ चीज़ें आई जिसकी वजह से
ठीक है, मेरी कोर बिलीव्स नहीं बदलेंगी कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, दूसरों के साथ कॉन्शियसली बुरा करने की कोशिश मत करो, बेसिकली बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। वो कोर बिलीफ नहीं बदलेगी, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो बदलते रहेंगे ना। और यार मुझे लगता है ना, बचपन में तो हमारे पेरेंट्स की और हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटीज हमारे पर सुपर इम्पोज होती रहती हैं। हमें लगता है हम ये हैं। फिर बाद में तुम्हारे टीनेज ईयर्स आते हैं, यू ट्राई टू डिस्कार्ड एवरीथिंग। देख, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से एक टीनेज एंग्स्ट आ जाता है। क्या यू वांट टू रिबेल अगेंस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल। उसके बाद तुम्हारे फॉर्मेटिव ईयर्स आते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि 25 के बाद मुझे लगता है कि आदमी को समझ में आने लगता है सही और गलत के बीच, और थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है मेरा बाप जो बोलता था इतना गलत नहीं था यार, अभी मेरे पर जिम्मेदारी आ गई है, मुझे वो कट थ्रू डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, और मैं अपनी जिंदगी भी थोड़ी जीने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वो गलतियां करने लगता है। वो गलतियां करने लगता है और उसे लगता है कि नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा, ये मेरे लिए सही है। 30-35 के बाद उसे अंदर आती है, भाई मैं गलती कर रहा था, और अब मैं रिपेयर वर्क शुरू कर। वो एट एवरी स्टेज इन लाइफ तुम्हारे जीने का असली मजा वो है। इफ यू डोंट गो थ्रू दो स्टेजेस यू विल नॉट रीच वेरी, बराबर। तो अब तो हम 48, अब तो मुझे लगता है मेरी ग्रोथ थोड़ी रिटार्डेड सी हो गई थी। और मोर ऑफन देन नॉट with every relationship I think I have grown exponentially. Sometimes I thought I was growing, I made mistakes, and now I have realized that the difference in being a man, a boy and a man, and how a man doesn't necessarily have to operate from feelings, and how his value is, if you have all your life been a good boy, right, you always will try to do good with everyone. तो आपको लगता है ये करते रहना ठीक है, अच्छा बना रहना ठीक है? अंकित डिपेंड करता है तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी मुझे पता है इस बात में थोड़ी सी रास्ता थोड़ा सा अलग है। आप क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है मैं अब तक मेरे इनसिक्योरिटी के वजह से आई वाज ट्राइंग टू बी नाइस। मैं अच्छा रहूंगा ना तो लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आई एम बीइंग सेल्फिश, आई एम नॉट बीइंग ट्रू। आई डोंट हैव बाउंड्रीज। मेरे बाउंड्रीज बहुत डिमिनिशिंग है, बहुत वेरिएबल है, क्योंकि मैं अगर स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाऊँ तो तुम मुझे पसंद नहीं करो, इन मुझे पसंद नहीं करोगे तो मेरा वजूद डगमगा जाएगा। आई विल नॉट फील गुड फॉर माई सेल्फ, एंड नाउ आई डिटेस्ट दैट आई वाज वेक्स, आई एम नॉट हैप्पी, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू बी नाइस। Everything of value and everything that I held very dear to my heart and everything that defined my existence. I should have been a good man. I should have had stricter boundaries for myself. I would have been a little more happier with myself. और ये नहीं कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैंने अपने आप के साथ गलत किया। मैंने ऐसे सिचुएशंस बनाए जिसके वजह से चाहते ना चाहते उन्हें मौका मिलते गया वो कर देंगे। अथॉरिटी भी आप। हाँ यार, क्योंकि nobody wants to do bad with you.
सबको वही लगता है ना। मैं पहले बता रहा था ना, मैं मेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे डैडी के साथ था कि उन्होंने जो डिसीजंस हमारे लिए लिए वो सही नहीं थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि उन्होंने जो भी किया उस वक्त उन्हें वो सही लगा एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो यार मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने आप के लिए एंड इन टर्न द पीपल इन माई लाइफ उनके लिए सही किया है, ट्राइंग टू बी नाइस, बिकॉज दैट टर्न्ड टॉक्सिक। मैं रियलिस्टिक अप्रोच दे रहा हूँ अपने पास्ट को। मुझे पता है मैंने गलत किया, मुझे पता है मेरे साथ गलत हुआ, और उनका मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि लाइफ ऐसी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा होना ही था। नहीं यार, मैंने कुछ किया रहेगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। कार्मिक साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। That is beyond our control. फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल्स। आई वांट अ फेमिनिन वुमन। नाउ मैं लिख के नहीं दे सकता यार यू हैव टू बी अ फेमिनिन वुमन फॉर मी। I have to be the bloody masculine man for her to be the feminine woman. Right. The minute I come in my feminine energy, she has to match up and be a masculine woman. तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें की जिसके वजह से मेरे साथ वो चीजें हो गई। तो आई डोंट वांट टू बी नाइस एनीमोर, आई वांट टू बी गुड एंड आई नो इन माय हार्ट। ठीक है यार, अंकित पसंद नहीं करता कि मैं इसको ये बोल रहा हूँ मेरी बिलीफ सिस्टम आज क्या है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ही डजंट हैव टू लाइक, बट आई हैव टू बी ट्रू टू माय सेल्फ, आई हैव टू बी ऑथेंटिक टू माय सेल्फ, अदरवाइज आई लूज माय सेल्फ। अच्छा, हर किसी का ना एक व्यू पॉइंट होता है। आपने इतना रिलेशनशिप रहे, आपको लगता है व्हाट फ्लॉज अ वुमन ब्रिंग्स ऑन द टेबल, और फ्लॉज कह लो या फिर वेयर दे गो रॉन्ग, देयर आर रिलेशनशिप लूज देयर व्हाट यू कॉल लूज देयर smooth flow. Man, women are miracles, yaar. Because you have Women bring a soul into this world, not a body. तो फिर भी कहीं ना कहीं गलती तो होती है ना। देखो रिलेशनशिप में एक हाथ से ताली कभी नहीं बजी आज तक। I understand. कभी नहीं बजी। I understand that inherently, not specifically to women, every human being has their flaws. बराबर? बट मैं वही तुझे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो समझा है कुछ रिश्तों में, स्पेशली इन द लास्ट रिलेशनशिप दैट आई हैव बीन, मैं आपको थोड़ा सा और कट कर रहा, शायद ये बच जाता तो रह जाता रिश्ता। ये एक सवाल है, मतलब अगर ये सब बच जाए तो रिश्ता रह जाएगा। बहुत कम मात्रा में औरतें ये समझती हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पार्टनर इज नॉट द सेम एज दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फीमेल। द वे दे शुड अंडरस्टैंड अ मैन, व्हाट अ मैन मीन्स is not the same as what a woman means. Sometimes a woman needs to be heard. Sometimes a woman just needs to vent out, because a woman's hormonal cycle is murky. Correct. A man's hormonal cycle throughout his life. Right. जैसे आपने कहा भी था, मैं जब टीवी कर रहा था तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं वक्त नहीं दे पाया। हाँ, वो अलग था। मैं वर्क बैलेंस लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया, वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाया ना। बट व्हाट अ वुमन नीड्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ मैन इज, तुम जो अपने आप को समझती हो ना, तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरी तरह तुम्हें बदलना है जब तुम्हें अपने आदमी को समझना है। व्हाट यू नीड इज नॉट व्हाट स्पेसिफिकली व्हाट अ मैन नीड्स। मुझे लगता है कि आदमी को, तुमको अगर डिप्रेशन से भी क्योर करना है ना, उसको एक पर्पस दो, उसको थोड़ा एनकरेजमेंट दो। अच्छा, जैसे आज के डेट में मुझे लगता है कि लोग ना बहुत डरते हैं मेंटल हेल्थ से बात करने के लिए, बहुत डरते हैं। मतलब मुझे लगता है हर सेकंड डरता हूँ यार। एग्जैक्टली, हर I think everybody is going through something, but they fear when they bring something on the table, it will, other person will, what do you call, मतलब judge you, मतलब judge you that okay, he's going something that's wrong with him. सबसे पहले ना ये बहुत nuanced thing है। मैं बोल रहा हूँ हम बहुत प्रिविलेज्ड है कि हम यहाँ टेबल पर बैठ के कॉफी के मग के साथ मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं। आप रिक्शा वाले की बात कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, वही प्रिविलेज है। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मेंटल हेल्थ क्या है, डिप्रेशन क्या है? उसको तो काम कर रहे हैं, उसको घर में बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, बीवी जाके 4 घरों में काम कर रही है, उसको मेंटल हेल्थ पर क्या सोच रहा है? तो वो लोग क्या सोचेंगे अपने बच्चे के लिए मेंटल हेल्थ के बारे में? नहीं,
ये बहुत नॉइस थिंग है। हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज है, हम 4,000 रुपये खर्चा करके थेरेपिस्ट के पास बैठे हैं। बाकी सारे लोग वो अंडरमाइन नहीं करेंगे ये बोल के कि नहीं यार ऐसे हम कैसे सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इशू के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लोगों को बात करना चाहिए। भाई लोगों के पास ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, उनको रोज़ रोटी कमा के खानी पड़ती है। दूसरे लोगों के बारे में हम बोलेंगे। मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी डर लगता है कि मैं आज अंकित को अगर बोलूँगा कि हाँ मैं एंटी डिप्रेशंस पर हूँ तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स क्या सोचेंगे। मैं एक बार हकलाया शो पे बिकॉज मैं ट्रिगर हुआ किसी चीज़ से, तो यार मुझे लोग ये देख के डबिंग के लिए बुलाना बंद करेंगे। इट इज़ नॉट अबाउट एन अपीयरेंस दैट आई वांट टू पोर्ट्रे, इट्स माय रियलिटी। तो वो थोड़ा डर लगता है। बट हैविंग सेड दैट, इफ यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, इफ यू without it being a PR stunt, without it hurting anyone, there have been messages in my DMs where people tell me that we took inspiration from yours and I am working towards my mental health issues. तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म मिला है उसे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। बिग बॉस में भी मैंने कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस से आने के बाद मुझे उसके बारे में इतना बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। मैं ले रहा हूँ एंटी डिप्रेशंस। मैं पिछले साल 3 महीने लास्ट ईयर थे कि 3 महीने मेडिकेशन पर था। मुझे बहुत डर लगता अकेलेपन से। आई एम टेकिंग स्पेसिफिक मेडिकेशंस फॉर दैट बूस्ट अप माय सेरोटोनिन लेवल्स। अगर कोई भी ये देख रहा है और उन्हें लगता है कि यार स्टिग्मा अटैच्ड है इसके बारे में, तो स्टिग्मा के बारे में उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो यार, रियल इंपॉर्टेंस अपने हेल्थ को दो। काफ़ी लोग बहुत इग्नोरेंट रहते हैं कि यार नहीं मुझे नहीं है, नहीं मुझे नहीं है। अरे है बहुत छोटी सी बात, बढ़ा देते हैं अपनी ज़िंदगी में। सच बात बताऊं, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर यार कि सच में ये है ही नहीं। कि बचपन में हमको इसके बारे में तो बताया नहीं गया था, हम डिप्रेस तो नहीं हुए थे। अवेयरनेस आ गई कि ये भी कुछ चीज़ होती है, तुम जो लगा तो हम जॉब करने लगे। पता नहीं यार, पता नहीं, शायद कुछ सालों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देयर आर साइंटिफिक एविडेंसेस टू इट, लेकिन ये भी है कि यार हम पहले जैसे बीच पर चलते नहीं है नंगे पैर, हम धूप में जाते नहीं है, घर बैठे रहते हैं। वी आर स्लेव्स टू आवर मोबाइल फोन्स। वही डोपामाइन सेक्रेशन निकल रही है, सेरोटोनिन उससे ही निकल रहा है, हमारा वाह 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 होते जा रहा है। वही लाइक्स आ रहे तो हम खुश हो रहे हैं। ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, ग्राउंडिंग नहीं है। आई थिंक ये सब चीज़ें जो पहले हम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे तुम एक मेंटल हेल्थ पेशेंट को सबसे पहले क्या बोलते हो पता है? फिजिकल एक्टिविटी करो कुछ। हम बैठे रहते 20-20 घंटे। तो आई थिंक ये चीज़ों को अगर एड्रेस करेंगे तो शायद बेटर हो जाए। लेकिन हाँ, जिनको प्रॉब्लम है प्लीज़ गो अहेड एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट प्लीज़ टेक केयर। जैसे मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मैं आपको बोल भी रहा था कि आपने सिटी ऑफ ड्रीम्स मैंने देखा ना, जो आपका कैरेक्टर था ना, मैं कहीं नहीं अब समझ पा रहा हूँ वो आप ही हो। मैं शायद मैं उस समय नहीं समझा था, मैं आपसे उस समय आया ऐसे था से होता ना बॉय जो है वॉच सम टीवी सीरीज, वो ही मस्ट बी अ डिफरेंट गाय, बट आई आस्क हिम द क्वेश्चन। और कमाल की बात जब मैं आपसे मिला मुझे लगता आप वही हो। उस वक्त में वो था, रोटे का मैं भी सोच गया। आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेस। आई लेफ्ट बैंड्रा, पवाई वापस शिफ्ट हो गया था। पवाई में बालकनी में खड़े रहने डर लगता है, रेलेवेंस खत्म हो गया था। टीवी शोज किए थे, उसको थोड़े पैसे मिले थे, नहीं मिले थे। बिग बॉस से कॉल आता था लेकिन नहीं लगता था मुझे बिग बॉस में जाना चाहिए। There were a few addictions that have worked. उस वक्त मुझे राकेश कुकनूर का फोन आता है and he explains his character to me and I jumped on him. And then what happened was, third day of the show, he started asking me, he asked me, Nijal, how do you want to do this? तो मेरे लिए वही था, प्रदीप को अगर बुलंद उठना है कि तकदीर से पहले प्रताप बंधु से कुछ मुझे बता, तेरी रजा क्या है। I was तो in 7th heaven.
So what I started doing was I started incorporating my backstory in his. And luckily it was aligning. Yes. And अंकित मेरे साथ ये होता है. अब जो character play कर रहा हूँ ना, I was doing a workshop with a very sweet lady, and she said, Ijaz, God loves you. He's giving you this role as a catharsis to what you're going through in your personal life. Live it, win it, and see how you win in your life. So, I was very lucky at that time. I was losing my relevance. I was trying to come back. I knew what I am. I knew what strength I had. I had done mistakes in my life. And I put all of that in that character. And उस character में झूठ से ज़्यादा सच्चाई है मेरी. I think maybe that's the reason why it stuck with people and that's why it touched a lot. मैं एक सवाल पूछूंगा जो 2 लोगों को होगा, बट सवाल आपसे पूछूंगा. 2 लोगों से रिलेट करेगा, बट सवाल आपसे होगा. लोग कहते हैं कम बैक बोलते हैं ना, मैंने कम बैक बोलते हैं. शायद मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बॉबी देओल के ना आँख से आंसू रुकते ही नहीं है. मैं देखता ना, अब लोग कहते हैं अरे नहीं यार क्या होता है, मिल गया ब्रेक मिल गया. बट कैसे वो समझ नहीं पाते कि वो कितना खाता है इंसान को जब वो समय चल रहा हो. मेरे हर एक शो के साथ लोगों ने कम बैक ही बोला. मतलब मेरे एक लाइन है जो दिल में कभी से कह देना चाहिए. हाँ यार, लेकिन क्या होता है ना, उनकी आदत पड़ जाती है कि हम एक नैरेटिव को आगे बोलते रहे ताकि हमें वो रिस्पॉन्स मिले. तो ठीक है, छोड़ो. आई विल नॉट, बिकॉज मेरे दिल में वो नहीं है, आई विल नॉट थिंक अबाउट दैट. मेरे साथ बहुत हुआ है. 2000 में आई ब्रोक द शोल्डर. मैंने दिल तुझको दिया के सेट किया 2 बार. सर्जरी हुई. आई हर्ड माई फादर माई ब्रदर सिटिंग एंड टॉकिंग. ये तो अभी ज़िंदगी भर के लिए हैंडीकैप रहेगा, हमें इसे सपोर्ट करना पड़ेगा. मैं कल्याण गया 6 महीने, पुली पर हाथ बांध के इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की. फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया. लकीली ही ट्रीटेड मी फॉर 200 रुपीज़. ही न्यू आई डिडंट हैव मनी. आई केम बैक. आई डिड दिल्ली की सर्जरी. आई डिड टेलीविजन के बाद आई मूव्ड इनटू फिल्म्स. उस वक्त टेलीविजन के एक्टर्स को फिल्म्स नहीं चलते थे, तो मेरे फिल्म्स नहीं निकले, रिलीज नहीं हुई. सो आई केम बैक to do Tandoor's Mano. After the first Tandoor's Mano, I couldn't even go for the promotion of the film because another personal challenge, I was with somebody who tried to put some case on me. 6 महीने बाद I came back again doing a TV show. उसके बाद I was in a relationship and we were supposed to get married. Started going for therapy. बचपन के traumas ऊपर आ गए. We broke up. I didn't repair those traumas. I lived with them for 5 years. Then I came back for City of Dreams. तो ये चलता ही है यार. It is very easy for some outsiders, somebody to say कि यार he was going through that time, now he's going through a good time. He's going through that going through a good time. But what one doesn't realize, even for an actor or even for anyone else for that matter, every minute of that experience has built you to that point. और तुम उस वक्त उस 20 साल का था रहे. अच्छा लगता है सुनने कम बैक है, अच्छा लगता है सुनने वो अभी इसका अच्छा टाइम आ गया है. लेकिन भाई सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 3 में जब पहला शॉट मुझे देना था ना, आई वाज इन सीन पेन. My 2 metatarsus had broken. I had to walk straight because I had broken that foot and shooting रुक नहीं सकती थी. जब जवान में Vijay Sethupathiy's character, when I'm lying in the morgue, has to put the shoe on my leg again. I tore my Achilles tendon. 13 days after the surgery, he held my foot and pushed it in. And dead body के आँख से आंसू निकल गए. It was so painful. Nobody really knows your journey. Hats off to any and everyone who has had faith in himself or herself. Because क्या होता है ना, रोज सुबह उठ के अपने आप को समेटना पड़ता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा प्यार करना पड़ता है और अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कोई बात नहीं बेटा, आगे हो गया. आपको लगता नहीं आप जैसे जो बंदे होते हैं ना, उनको ये रहता है कि कभी कभार कि यार कोई मुझे भी प्यार करने वाला मिल जाए. एब्सेंस ऑफ लव बड़ा रहता है लाइक. और उनके ये भी होता है और शायद उसी लिए कंडीशन बहुत बार हो जाता नहीं, ये उल्टा भी होता है इसका. है. अच्छा.
हमें आदत ही नहीं होती प्यार की यार। And now I agree to your point. हम सेल्फ सैबोटाज करने लगते हैं यार, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन क्या है, मेरे से हुई है गलती है, हाँ मुझे लगता है मुझे आई डिजर्व इट। आई डोंट वांट टू गो टू स्पेसिफिक्स ऑफ माय प्रीवियस रिलेशनशिप बट शी डिड एवरीथिंग। तो ये नहीं कि दोनों तरफ से गलतियां नहीं हुई, सिर्फ ये नहीं होता कि आई डिजर्व एवरीथिंग, कभी कभी ये भी हो जाता है कि आई डिजर्व इट, अगर मिला तो समझ में नहीं आता उसके साथ क्या करें, क्योंकि आदत ही नहीं है, समझ ही नहीं आता रेसिप्रोकेट कैसे करना है। अच्छा, लोग ना मोटिवेशन की बातें बड़ी करते हैं, बट कैसे हर दिन अपनी पीठ दबा के रोज बोलना पड़ता है कोई बात नहीं भाई रुक जाऊंगा। सबसे पहले तो हर दिन नहीं होता है, नहीं होता बिल्कुल, बट कोशिश करता है इंसान। कोई बात नहीं, जिस दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं मर रहा। सो डोंट किल योरसेल्फ। ओ आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, नहीं भाई, यू हैव गुड डेज एंड बैड डेज। जिंदगी किसी का नाम। ये जब तक तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहेगी ना, तुम जी रहे हो, अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे, तुम जी रहे हो। ये हो गया तो तुम नहीं है, ये हो गया तो तुम या तो मर चुके हो तो यू हैव अटेन्ड निर्वाण। दैट डजंट मैटर। बहुत डिफिकल्ट है यार, मैं दूसरों को एडवाइस देता हूँ, मुझे है एक दो लोग जो मेरी एडवाइस मुझे खुद देते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहा हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम लिखते हो तुम्हारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है कि you start seeing the good in life more than the negative. If I look at that chair and I'm walking, I'll try to walk towards that chair. Na? I listen to affirmations in the morning. I try to meditate to silence the chaos in my head. और कभी कभी कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कभी कभी जस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मंडेन चीज़ें करते जाओ, वो भी हेल्दी होता है तुम्हारे लिए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ब्लूप्रिंट नहीं है, बस यही है कि कुछ दिन वो मोटिवेशन कहीं से आता है, कहीं नहीं। प्यार की जो कई करेक्ट डेफिनेशन है ना, वो आपकी नज़र में क्या है? ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है। और दौड़ने आप फ्रॉम योर हार्ट आई वांट टू, क्योंकि आपने हर एंगल ऑफ प्यार देखा ही है इस तरह के। अंकित, तो प्यार के लिए कोई भी जो रोमांटिसाइज डेफिनेशंस है ना, जो भी देगा ना, उस डेफिनेशन को लेके मैं तुझे कन्विंस कर सकता हूँ कि ये डेफिनेशन मेरे लिए कुछ वक्त तक डेफिनेशन क्या था। मैक्सिकन करके एक फिल्म आई थी, जेम्स गैंडल्फिनी, जूलिया रॉबर्ट्स के कैरेक्टर पे क्वेश्चन पूछता है, व्हेन टू पीपल आर इन लव एंड दे आर रियली इन लव बट दे डोंट सीम टू गेट इट टुगेदर, हाउ डू यू नो यू रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू गिव। तो वो बोलती है आई हैव दिस दैट, ये वो, तो बोलता है नो देयर इज अ राइट आंसर बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। व्हेन टू पीपल आर इन लव, व्हेन डू यू रीच अ पॉइंट दैट यू गिव अप, द राइट आंसर टू दिस इज नेवर। जो हम उधर डिस्कस कर रहे थे ना कि मुझे बदलना नहीं चाहिए, मैं ये चीज़ को नहीं बदलूँ। अगर आपसे कोई कहता है, पता नहीं आप इस बात पे हम बात कर ही देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप क्यों मतलब सपोर्ट नहीं करते इस बात को? क्योंकि हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे। हम चीज़ जो हमें चैलेंज करे, हमारे लिए नेगेटिव हो, हम अगर एक्सेप्ट करने लगेंगे ना कि नहीं ये मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ, वी विल स्टॉप टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंड टू अस एंड वी विल नॉट एक्ट ऑन इट देन। I will give you my example. There is a pattern in my relationship. I won't get into the pattern because it's demeaning. चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं पकड़ के बैठ लूँ, वही होता रहेगा। मैं सीखूंगा तब। मेरे साथ ऊपर वाला यूनिवर्स, एनर्जीज, तुम्हारी दुआएं, बार बार अगर वही चीज हो रहा है मेरे साथ, तो इसलिए हो रहा है कि भाई सीख ले कुछ, हम और एक मौका तुझे दे रहे हैं करेक्ट करने का अपने आप को, सीख ले। तो इसीलिए मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे लिए अच्छा होता जो मेरे साथ हो रहा है। कभी मैं डिजर्व करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, आई बेटर लर्न फ्रॉम इट, टेक कॉग्निसेंस ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट एंड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक सो दैट हैपेंस टू मी अगेन। कोई ऐसा बंदा आपको मतलब उसने कुछ ऐसी आपको एडवाइस दो या कोई बात ऐसी कोई जो आपके साथ हमेशा रह गई? मेरे डैडी के साथ है ना, मेरी बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रही, बहुत चैलेंजिंग भी रही है एट वन पॉइंट। बट कभी कभी ना डैडी बैठे बैठे ऐसी कोई बात बोल देते हैं कि एकदम से ऐसे लगता है यार। नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, आई डिडंट हैव अ मदर। मैं ये कभी नहीं सोचता माई फादर डिडंट हैव अ वाइफ, माई फादर डिडंट हैव अ मदर टू हिज चिल्ड्रन, माई फादर हैड टू बी द मदर एंड फादर। ऐसे हम दोनों हाथ पे हमें सुलाते हैं। He tried his best. But you figure out later in your life. उनकी एडवाइस अब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि क्या बोलते हैं। The last thing he told me was, why are you being so emotional? And I realized, क्या कर रहे हो?
You are basing your feelings a lot on your emotions. ठीक है, जो पहले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो बोलते थे ना कि stop feeling your feelings, you can't work through your emotions. Yeah, sometimes that is the best approach. It is not that you shouldn't process your emotions. You shouldn't base your future actions solely on them. You know, I can get you, but though I know a lot of people will not understand. I know, ठीक है, कोई बात नहीं. भी टोकन वोकनिज्म हो गया है, इंस्टाग्राम वोकनिज्म हो गया, वोकिज्म. I still want to rely on my experiences for my own wisdom. That doesn't mean I'm right. That means इस वक्त मैं ये फील कर रहा हूँ, अगर मैं ये फील करके भी तुझे झूठ बोलूँ तो क्या फायदा? ठीक है, मैं गलत बोलता रहूँगा, मैं गलती करूँगा तो ही सीखूंगा ना. फिर I'll ask you this question. कितना ज़रूरी है ये कह देना कि क्या मेरे दिल में है? क्योंकि कभी कभार मर्द के लोग इमोशनल साइड को टच करना ही नहीं चाहते. नहीं. तेरा बेस्ट फ्रेंड है, लड़का, उसके गले पड़ के रोया है, फिर रोए. तो एक्स फैक्टर इज तुम किसके सामने अपने दिल की बात कह रहे हो. डोंट से इट इन फ्रंट ऑफ योर वुमन. आई डोंट वांट टू सी माय फादर क्राई इन फ्रंट ऑफ मी. ही इज माय लीडर. But the moment will come there. No. When I was small, when I was looking up to my father, if he would have cried in front of me, I would have had doubts in his leadership qualities. But today you don't have. Today we are on par, or I treat him as my child someday. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, पता नहीं दिल ने बोला तो पूछ लेता हूँ. हमें जब बड़े होते हैं तो लगता है जिंदगी ना बहुत आसान है, नौकरी लेनी है, जॉब करनी है और लाइफ कट जाती है. पर कैसे पता लगता है कि यार बहुत मुश्किल. कुछ लोगों के लिए अनके, कुछ स्पेशल लोगों के लिए खुदा उस इंसान को उतना ही देता है जितना वो झेल पा. शायद ये भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, लेकिन बिलीव करना ज़रूरी है. बहुत आम इंसान की ज़िंदगी तो निकल जाती है. माँ बाप होते हैं, प्यार व्यार करते हैं, फैमिली से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, शादी वक्फे हो जाती है, बच्चे हो जाते, ज़िंदगी निकल जाती. कुछ लोगों की जद्दोजहद ख़त्म नहीं होती. तो इसमें क्या देखना है ना, इसमें एक हायर पर्पस देखना है जो तुमने ढूंढी. इस जद्दोजहद को बरकत दे. इट मेक्स इट वर्थ. अच्छा, एक और भी है मेरे अंदर बात आपसे. कोई कभी कभार ना लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपको केवल पेचेक समझते हैं. वही भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हो और आप भी इमोशन से ही चलते हैं. तो समझते तो गलत क्या है. खास ट्रूथ तो ये है, सैड रियलिटी तो ये है. तुम आदमी हो ना, तुम्हारा काम क्या है? प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट. चुपचाप करो यार. ये साला है ना बचपन में ना, और बीच में मैं कंफ्यूज हो गया था, बक बक करके मैं गलतियां करने लगा. नहीं यार, बहुत सिंपल है. Be your masculine. You don't have to put an effort in it. It will come naturally. Be comfortable in a masculine. Be strong in a masculine. Responsibility निभाओ. You will get everything you. तो कोई गलत नहीं है. Thank you so much. Thank you so much for showering so much information on us.